हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में आपकी गार्डनर दोस्त पलविंद्र कौर। दोस्तों, फिर से आज आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभदायक फर्टिलाइज़र लेके, जो आपके पौधों में बिल्कुल जादुई तरीके से असर करेगा। दोस्तों देखिए, बहुत से जो दोस्त हैं उनकी ये क्वेश्चन होता है, जब प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सब्जियां लगाए हुए हैं, फल फ्रूट लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे जो फूल होते हैं वो फल सब्जी बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। और देखिए, अगर इसी तरीके से फल फूल झड़ते रहें तो फिर पौधे में कभी भी हमारे फ्रूटिंग नहीं होगी, सब्जी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ वो हमारे फल वाले पौधों के लिए, सब्जियों वाले पौधों के लिए और फूलों वाले पौधों के लिए, सभी के लिए एक जैसा ही काम करेगा। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे पौधों में ज़्यादा फूल, ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा फल आएंगी। और दोस्तों, जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल हमारे किचन से ही निकला हुआ फर्टिलाइज़र होगा। मैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करती हूँ मेरे गार्डन में, और आप हमेशा देखते हैं कि मैं कंटिन्यूली सब्जियां और फल जो हैं वो हार्वेस्ट करती रहती हूँ मेरे गार्डन से, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इनमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जो अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ। जैसे जी मैं बेल वाली सब्जियां लगाई हूँ और इनमें फूल बने हुए हैं और सब्जियां लगने को अभी कुछ टाइम बाकी है। तो मैं इसी में क्या करूँगी, आज एक बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र बना के इन प्लांट में दूंगी, जैसे मैं पिछले कुछ सालों से करती आ रही हूँ। तो दोस्तों, आज फर्टिलाइज़र देने से क्या होगा कि इनके 10 और 15 दिन में जो अच्छी पैदावार है वो जी प्लांट दे पाएंगे मुझे, क्योंकि मैं इनमें देने जा रही हूँ घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र। और चलिए, मैं किस तरीके से फर्टिलाइज़र दूंगी वो भी सारा शेयर करूंगी, और साथ में कितनी क्वांटिटी में हमें देना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारा मैं आपके साथ मेजरमेंट आज शेयर करूंगी। आप नोट कर लीजिएगा। अगर सब्जियां लगाते हैं, फल फ्रूट वाले पौधे हैं आपके पास, तो ये फर्टिलाइज़र आपके फल और सब्जियों वाले पौधों के लिए बिल्कुल एक रामबाण है। आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। हफ्ते में एक बार तो आप इसे यूज़ करिए ही करिए, क्योंकि अगर आपको इस तरीके की पैदावार लेनी है तो ये बिल्कुल बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा आपके प्लांट के लिए। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो है स्प्रे वगैरह नहीं होता, क्योंकि जी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं किचन से ही बना रही हूँ, जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे सभी प्लांट में फूल बने हुए हैं और सभी प्लांट में फूल बन के बर्ड्स आई हुई हैं, और अब भी कुछ दिनों में ये सभी सब्जियों में कन्वर्ट हो जाएंगे फूल। लेकिन इसीलिए फूल सब्जियों में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि मैं जिस तरीके से फर्टिलाइज़र डालती हूँ, मेरे फर्टिलाइज़र हमेशा मेरे पौधों पे काम करते हैं। तो दोस्तों, सामने जी एक हमारे करेले की बेल है, और करेले की बेल में छोटे छोटे करेले जो हैं वो लगे हुए हैं। जी देखिए, छोटी छोटी इनमें जो बर्ड्स हैं बन चुकी है, और इसमें फूल भी लगे हुए हैं। और फूल लगने का एक ही जो मुख्य कारण होता है वो होता है अच्छा फर्टिलाइज़र। क्योंकि फूल कईयों के मैंने देखे हैं, फूल लगते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन मेरे जहाँ जितने भी आप फूल देखेंगे वो सारे सब्जियों में चेंज हो जाएंगे, और धीरे धीरे मुझे हार्वेस्ट मिलने लगती है मेरे गार्डन से। तो क्योंकि मैं इसी तरीके से हमेशा देखिए, एक हफ्ते में एक नया फर्टिलाइज़र, दूसरे हफ्ते में दूसरा नया फर्टिलाइज़र, और तीसरे हफ्ते में तीसरा नया फर्टिलाइज़र मैं रेगुलर ही मेरे पौधों पे इस्तेमाल करती हूँ। तभी इस तरीके की सब्जियाँ जो हैं मेरे प्लांट पे आती हैं। लेकिन मैं बनाती बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती, जहाँ तक कि मैं कभी अपने प्लांट पे केमिकल का स्प्रे भी नहीं करती। और देखिए, सबसे पहले दोस्तों, हम सब्जियां अगर आप लगाते हैं तो मैं बताऊं कि देखिए, अगर सब्जियों वाली जो बेलें होती हैं जी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, इन्हें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। अगर आप सोचें कि बेल वाली सब्जियां हैं, इन्हें ज़्यादा धूप में लाएं और वो आपकी जो सब्जियां हैं वो सड़ेंगी, बेलें सड़ जाएंगी। लेकिन देखिए, अगर आप सब्जी भी लगाते हैं तो आपको उनमें थोड़ा सा धूप और ज़्यादा छांव देना होगा। इसी तरीके से हमारी सब्जियों वाली जो बेलें हैं वो काम करती हैं। अगर आप सोचें कि डायरेक्टली धूप में हम
बेल वाली सब्जियों को रखेंगे तो वो भी आपके जो प्लांट के फूल हैं वो झड़ जाएंगे। तो आपको शेड ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो अपनी सब्जियों को थोड़ा सा आप ज़रूर शेड प्रोवाइड करिए। किसी तरीके का आप जाली का जो नेट है उसका करवा सकते हैं, नहीं है तो किसी कपड़े से आप एक शेड बना के उसके नीचे आप सब्जियां लगा सकते हैं। या फिर किसी अगर आपके पास दीवार की परछाई है तो उस डायरेक्शन पे भी आप सब्जियां जो हैं अपनी रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली धूप में जो सब्जियां हैं वो आपकी नहीं चलेंगी। इनको थोड़ी धूप और थोड़ी छाएं ज़रूर देनी चाहिए। ये था एक सब्जियों के लिए ख़ास टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी टिप्स को अगर मैं अपने गार्डन में फॉलो की हूँ तभी मेरा गार्डन इतना हरा भरा और एवरग्रीन रहता है। आप सभी वीडियो में मेरे गार्डन को देखते हैं। और चलिए मैं इससे भी मिलवा लेती हूँ पहले आपको। जी, एक थाई वैरायटी का अमरूद है, बिल्कुल जड़ के पास अमरूद लगा हुआ है। तो बिल्कुल फर्टिलाइज़र इनमें जो जाता है वो ऑर्गेनिक है। और अंजीर हैं, इधर अंजीर में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जाता है, तभी इतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग है। आप देखिए मेरे जो अंजीर के प्लांट में फ्रूटिंग है वो बहुत ही बम्पर और ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, क्योंकि मैं जो आज फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो फर्टिलाइज़र मैं वीक में एक बार इस प्लांट को देती हूँ। तभी इस प्लांट में इतने ज़्यादा अंजीर सेट हो चुके हैं और पूरा प्लांट मेरा भरा पड़ा है अंजीर से। और चलिए दोस्तों आज बनाते हैं फिर फर्टिलाइज़र, आइए जानते हैं कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, जी हमारे किचन से मैंने कुछ दालें ली हुई हैं। जी 5 प्रकार की दाल मैंने ली हुई है। आप 5 प्रकार की कोई भी दाल ले सकते हैं। दाल आपकी बिल्कुल नई हो या पुरानी हो, चाहे उसमें थोड़ा बहुत कीड़ा भी लगा हो, फंगस लगी हो, तो भी ये फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई दाल में फंगस लग जाती है तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आपको उसे फेंकना नहीं है, आपको उसे अपने प्लांट में यूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके की दालों को इकट्ठा करिए और आप 5 तरीके की दाल को इकट्ठा करके उन्हें स्टोर कर लीजिए। और स्टोर करने के बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े, सब्जियां आपको लग रहा है कि हमारे लगने वाली है, तो अभी उस टाइम इस फर्टिलाइज़र को बना लें। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये देख लीजिए, मैंने 8 लीटर पानी लिया हुआ है और 8 लीटर पानी में मैं ये दाल भिगो के रख दूँगी। और कैसे इसको बनाना है चलिए बताते हैं। इसको आपको भिगो के बिल्कुल छाँव में रखना है, बिल्कुल जहाँ छाएं हो वहाँ इसको रखना है, धूप में आपको बिल्कुल नहीं रखना। और इसे पूरे 7 दिन तक आपको इसी तरीके से बिल्कुल शेड वाली जगह पे रखना है जहाँ इसको ठंडी छाया मिले। और 7 दिन बाद आपका जो फर्टिलाइज़र है वो ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाएगा आपके प्लांट्स के लिए। दाल और सब्जियों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 8 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर जो दाल का पानी पहले से भिगो के रखा था वो मैंने इसमें डाल लिया है और बिल्कुल ही मैं इसे डाइल्यूट कर रही हूँ। और डाइल्यूट करने के बाद ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जब भी जानकारी देती हूँ बिल्कुल सटीक और मेरे पौधों पे आजमाई हुई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पौधों को इस फर्टिलाइज़र से बहुत सा फ़ायदा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। मेरे पौधे बिल्कुल एवरग्रीन रहते हैं, बिल्कुल बुशी टाइप रहते हैं, उनमें फल सब्जियाँ भी बहुत आती हैं। तो आप महंगे फर्टिलाइज़र छोड़ के इसी तरीके से अपने गार्डन में इन तरीकों को अपनाइए ज़रूर। और फिर आप अपने गार्डन में रिजल्ट देखिए, आपके पौधे कितने हरे भरे और फल सब्जियों से लदे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमें देना किसे है इस प्लांट को वो भी आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको देना है, आप एक पौधे में 2-2 गिलास पीस पानी को दे सकते हैं। ये पौधों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने बनाया हुआ है और ये बिल्कुल ही हमारे पौधों के लिए हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का फर्टिलाइज़र था जो भरपूर तत्वों से भरा हुआ है और पौधों के लिए एक रामबाण है। आप चाहें तो दोस्तों इसे अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। देखिए, अगर आपके पास दाल का पानी बच जाता है, आपके पास कम पौधे हैं, ज़्यादा पानी आपने बनाया हुआ है, तो उस पानी को भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप किसी कैन में जो 5 लीटर की 10 लीटर की है भर लीजिए और आप उसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रिज में काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। और जब भी आपको लगे कि हमारे पौधे को इस पानी की ज़रूरत है, आप उस दिन उस पानी को निकालिए और अपने प्लांट में दे दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही
गुणकारी और आसान तरीका है हमारे सब्जियों में ज़्यादा फल सब्जियां लेने का, जो मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मैं तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देती हूँ, अब आपकी बारी है। हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पौधों का ख्याल रखिए। बाय बाय।